दूसरा दोस्त तेजी से तैरता हुआ उसके पास आया और उसको डूबने से बचा लिया। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामाईन। दो बड़े पक्के और करीबी दोस्त थे जो किसी रेगिस्तान में गुजर रहे थे। गर्मी और पसीने की वजह से वो दोनों शराबूर थे। उनके पास पानी भी खत्म हो चुका था और वो दोनों पानी की तलाश में थे। तो अचानक सफर के दौरान उन दोनों को आपस में किसी बात पे झगड़ा हो गया। वो दोनों पहले से परेशान थे। गुस्से में आकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया। जिसको थप्पड़ पड़ा वो रेत पर गिर गया और उसको तकलीफ भी हुई और अफसोस भी बहुत हुआ। लेकिन कुछ बोले बगैर ही उस दोस्त ने अपनी उंगली से रेत पर एक जुमला लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। और उन दोनों ने फिर से चलना शुरू कर दिया और उन दोनों को पानी की तलाश थी। वो दोनों चलते चलते आखिर एक नखलिस्तान तक पहुंच ही गए। उन्होंने जी भर कर पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई और नजदीक ही एक तालाब में नहाने लगे। और नहाते नहाते वो दोस्त जिसने थप्पड़ खाया था वो गहरे पानी की तरफ चला गया और उसको तैरने भी नहीं आता था और वो डूबने लगा। दूसरा दोस्त तेजी से तैरता हुआ उसके पास आया और उसको डूबने से बचा लिया। किनारे पर पहुंचने के बाद जब उसको होश आ गई, जब वो ठीक हो गया, तो उसने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरा दोस्त जिसने उसको थप्पड़ मारा था और अब उसकी जान भी बचाई, तो वो ये लिखने का मंजर देखकर हैरान हो गया। उसने उसको पूछा कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा उस वक्त तुम रेत पे कुछ लिख रहा था और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा है, इसकी क्या वजह है? तो पहले दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब कोई अपना तकलीफ पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि मोहब्बत और माफी की हवा आसानी से उसे मिटा दे। लेकिन जब कोई हमारा अपना हमारे साथ अच्छाई करे, हमारे साथ कोई नेकी करे, तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि गुस्से और अदावत की हवा चाहे कितने ही तेज क्यों ना हो तो वो इस अच्छाई को कभी मिटा ना सके। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चे दोस्त और सच्चे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके मुश्किल वक्त में, आपकी परेशानी में आपका साथ निभाए। इसीलिए अगर आपको आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते, अच्छे साथी का साथ मिल जाए तो उन रिश्तों की, उन अपनों की कद्र करें, उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी से दूर न जाने दें। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि उनकी अच्छाई को पत्थर पर लिखें ताकि वो कभी आपको भूल ना पाएं और उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को रेत पर लिखें ताकि वक्त की हवा उसे आसानी से साफ कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।